आपका स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 8वें श्लोक में आपने अध्ययन किया था, उसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि यदि मैं ऐसे राज्य को जिसमें किसी प्रकार के शत्रु नहीं है और धन संपन्न राज्य को प्राप्त करके यदि मैं प्राप्त कर लेता हूँ तो भी क्या है, इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है मेरा, उसको कोई भी किसी भी प्रकार का उपाय जो अगर प्राप्त होता है तो भी वो क्या है, मेरे शोक को क्या है वो दूर नहीं कर सकता। यदि मैं राज्य प्राप्त कर भी लेता हूँ, अपने सगे संबंधियों को मारने के पश्चात यदि मुझे राज्य भी प्राप्त हो जाता है तो भी मेरा जो शोक है, इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है या कुल क्षय का नाश करने के बाद जो शोक प्राप्त होगा, उसको दूर करने का कोई भी उपाय मेरे सामने प्राप्त नहीं होता। फिर इसी बात को जो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछते हैं कि संजय बताओ अब क्या, उसके बाद क्या हुआ। तो संजय जो है वो धृतराष्ट्र को ये सब बता रहे हैं कि किस तरह से वो अर्जुन कहता है कि ऐसा शोक मुझे प्राप्त होगा जिसको मैं क्या है किसी प्रकार से भी, सब प्रकार से यदि राज्य प्राप्त भी कर लूँगा तो भी क्या है मेरा शोक जो है वो दूर नहीं हो सकता। उसी को बताते हुए संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, तो एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशा परम तपः नायोत्स्यः इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशा परम तपः, परम तपः किसके लिए कहा गया है? धृतराष्ट्र के लिए कहा गया। इस प्रकार हे राजन, कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा है कि हे राजन परम तपः, हे राजन धृतराष्ट्र, इस प्रकार से ऋषिकेशम, ऋषिकेश किसके लिए आया है? इंद्रियों को वश में करने वाले भगवान श्री कृष्ण जो है उनको, गुडाकेश जिसने निद्रा को अपने वश में कर लिया है, ऐसे अर्जुन ने ऋषिकेशम उन भगवान श्री कृष्ण को एवं उक्त्वा इस प्रकार से कह करके फिर पुनः इति गोविंदम उक्त्वा पुनः भगवान श्री कृष्ण से नायोत्स्यः मैं क्या है युद्ध नहीं करूंगा, इति इस प्रकार से कह करके तूष्णीं बभूव, वो भगवान वो क्या है, अर्जुन क्या है चुप हो गए। फिर से देखिएगा, गुडाकेशा जिसने अपनी इंद्रियों को, जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे गुडाकेशा जो अर्जुन है ऋषिकेशम उक्त्वा इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से कह करके पुनः फिर गोविंदम भगवान श्री कृष्ण को नायोत्स्यः मैं क्या है युद्ध नहीं करूंगा, इति उक्त्वा इस प्रकार से कह करके तूष्णीं बभूव चुप हो गए। ये जो स्थिति है वो अर्जुन है उनकी जो स्थिति है उसको भगवान संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि इस प्रकार से कह करके वो क्या है चुप हो गए। पुनः 10वें में देखिएगा तम उवाचम ऋषिकेशं प्रहसनीं भारतः सैन्योर उभयो मध्ये विषीदन्तम इति इदं वचः। पुनः जब उन्होंने इस प्रकार से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब क्या हुआ? संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जब उन्होंने इस प्रकार कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और वो कह करके चुप हो गए, तब क्या है जो इंद्रियों को वश में करने वाले ऋषिकेशा जो भगवान श्री कृष्ण है, भारत किसके लिए आया है? धृतराष्ट्र के लिए। हे धृतराष्ट्र, ऋषिकेशः जो इंद्रियों को वश में करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण है वो सैन्योर उभयो मध्य दोनों सेनाओं के बीच में खड़े थे। कौन खड़े थे? ये भगवान श्री कृष्ण जो है सैन्योर उभयो मध्य दोनों सेनाओं के बीच में, कौरव और पांडवों की सेनाओं के बीच में विषीदंतम जो दुखी हृदय वाले, तम विषीदंतम उस अर्जुन को जो कैसा था, दुखी हृदय वाला था, उसको प्रहसनिव यानी कि हंसते हुए से इदम वचः तम उवाचः इस प्रकार के वचनों को उनको कहा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जो दोनों सेनाओं के बीच में खड़े थे, उन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए दुखी हृदय वाले जो अर्जुन थे उनको क्या है हंसते हुए से भगवान श्री कृष्ण क्या है उनको इस प्रकार के वचन कहते हैं। ऋषिकेशः हे भारता धृतराष्ट्र, ऋषिकेशा भगवान श्री कृष्ण जो इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, उन्होंने
सैन्योर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, विषीदंतम, दुखी हृदय वाले, तम, उन अर्जुन को, इदम वचः उवाचा, इस प्रकार के वचन कहे। अब क्या है, इसके बाद में जो भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को क्या है, उपदेश देते हैं। कैसे उपदेश देते हैं कि तुम्हें क्या है, युद्ध करना है, और ऐसी स्थिति में खड़े हुए दोनों सेनाओं के बीच में जो दुखी हृदय वाले जो अर्जुन थे उनको इस प्रकार के वचन कहे। अब हम क्या है, 11वें श्लोक से हम अध्ययन करेंगे कि अर्जुन जो है, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या है, क्या उपदेश देते हैं, वो 11वें श्लोक में हम अध्ययन करेंगे। आप क्या है, 1 से लेकर के 10वें श्लोक तक के सभी श्लोकों का अनुवाद देखिएगा और उसकी व्याख्या भी पढ़िएगा। यदि नहीं समझ आता तो आप हमको ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं कि कौन सा आपको श्लोक पुनः समझना है, तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।